রাধা কৃষ্ণ প্রাণমুরারি যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণমুরারি যুগল কিশোর जीवने मरणे गति अरणाई मोरा जीवने मरणे गति अरणाई मोरा कालिंदीर कुले केली कादंबेरा वाना रतन विदिरा रसबोधु जाना रतन विदिरा रसबोधु जाना श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेरा कंदा चामर डुलाव कबे हरिमुख चंद्र चामर डुलाव कबे हरिमुख चंद्र अतियामलतीर्मल विभोदर काले अतियामलतीर्मल विभोदर काले ललिता विशाखा अदरे तुलिया दिव कर्पूर तंबूले रे तुलिया दिव अदरे तुलिया दिव कर्पूर तंबूले
ललिता विशाखादि यतशखि वृंदा आज्ञा करिब सेवा चरण रविन्द्र आज्ञा करिब सेवा चरण रविन्द्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दशेरनु दास सेवा विलास करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोरा जीवने मरणे गति हरनाई मोरा जय राधा पथ सती राधा पथ सती राधे जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय गौरानिताय जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर प्रेम आनंदे हरे कृष्ण। सामने लास्ट क्लास क्या चर्चा किया था? सब लोग अप्लाई कर पा रहे नहीं? हाँ? विचार चल रहे हैं। जीवागम हो गया। इस हफ्ते जीवा हो गया, मैं गया, नेक्स्ट हफ्ते उधर हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करें कितना हो सकता है। आज कितने लोग ने आइसक्रीम पाए? वाह, हो गया, खाओ। हम डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास, आइसक्रीम नहीं? ठीक है, वी शुड ट्राई।
दुख दुख लगना चाहिए, गलती हो गया नहीं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओल्ड छोटा है, अबे बड़ा है, वो लूजर बड़ा है, लूजर। इसको ऊपर करना, ये अर्थिंग भी नहीं हुआ, टच हो गया शॉक लग गया, अर्थिंग इशू। हरे कृष्ण। सो नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय बुद्धि श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। ये ट्रेडिशनल ब्रह्मचारी आश्रम होते थे, वो गुरुकुल में होते थे, उधर गुरु रहते थे साथ में, नहीं, और वो सिटी में नहीं होते थे, नहीं। सो शास्त्र में बताया गया है कि लिटरली ब्रह्मचारी स्त्री से मिलना ही नहीं चाहिए। पहले के टाइम में ऐसे था, ब्रह्मचारी कभी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आते थे, और गुरु से शास्त्र पढ़ते थे, और हर दिन संस्कृत ग्रामर्स मतलब ये सब सीखते थे, वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहते थे। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से यूज़ नहीं करते थे, नहीं। सो और बाल क्या होता था, क्या मतलब नहीं, मैटेड मतलब पूरा जटा छठा टाइप होता था। सुगंधित तेल यूज़ नहीं करते थे, तेल नहीं यूज़ करते थे, माला नहीं पहनते थे, सेंट नहीं यूज़ करते थे, नहीं। ये सब ट्रेडिशनल ब्रह्मचारी। मॉडर्न ब्रह्मचारी के यहाँ सिटी लाइफ में रहते हैं, नहीं। और माता से तो बार सिटी में तो बाहर जाएंगे तो माता तो दिखती ही है, और सेवा के माध्यम से बात भी करना पड़ता है, नहीं। सो काफ़ी चीज़ बिल्कुल उल्टा है, नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतना ज़्यादा हो गया, उसको भी फेस करना पड़ता है। सो मॉडर्न टाइम में ब्रह्मचारी जीवन लेना बहुत चैलेंजिंग है, नहीं, क्योंकि फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है। पहले समय में क्या होता था, फेवरेबल होते थे, नहीं। बिकॉज ब्रह्मचारी कोई माता से मिलना ही नहीं, अकेला रहना है, और कोई संसार से कोई लेना देना नहीं, गुरु का असिस्ट करते हैं बस। तो अभी हमारा वो है, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्थापना की। सो ये युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया। चलो कैसे भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो, हम क्या करें, उसको भगवान का सेवा में लगाएं। दैट इज द प्रिंसिपल विच हैज़ बीन फॉलोड। सो हमने शास्त्र में भी देखते हैं, तपस्या ब्रह्मचार्य ने तपो दिव्यम, तपस्या करना चाहिए, दिव्य तपस्या करना चाहिए। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं, नहीं। हाँ, क्या है, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, नहीं। मन को कैसे कंट्रोल कर सकते, अभ्यास और वैराग्य। सो हम देखते हैं वैराग्य के बारे में बात भागवतम में भी हैं, और बट रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये भक्ति का अंग नहीं है, नहीं। वैराग्य भक्ति का अंग नहीं। 64 अंग में अब एक देखेंगे नहीं, वैराग्य भी एक अंग है। इज इट नॉट?
इनफैक्ट जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि ज़्यादा वैराग्य करेंगे तो हृदय हार्ड हो जाएगा, देन हार्ड हार्टेड में राधा कृष्ण को लीला को आस्वादन नहीं कर पाएंगे कोई हार्ड हार्टेड तो, क्योंकि वैराग्य हो तो ये राधा कृष्ण, राधा रानी को हटाओ कृष्ण, ठीक है। समझ रहे ना, दे कैन नॉट एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ माधुर्य रस। सो इसलिए रूप गोस्वामी पर क्या बताया है कि प्रैक्टिकल चीज़ बताएं कि एक ब्रह्मचारी कैसे रह सकते हैं इस सिचुएशन में। सो इस आश्रम की सुरक्षा कैसे है, इस आश्रम कोई रहता है तो क्या करने से वो ब्रह्मचार्य बने के रह सकता है। एक तो क्लियर समझिए, ब्रह्मचर्य एक सेकेंडरी है, हमारा मेन मुख्य क्या है, भक्ति करना। बट हम ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए प्रवेश करते हैं सो दैट ये अनुकूल है, सो हमको समय मिलता है राधा कृष्ण का सेवा करने का, गुरु का सेवा करने का, नहीं। सो इसलिए हम, और वो भी है नेचर के हिसाब से, किसको इंद्रियां का थोड़ा बहुत कंट्रोल है और नियमों का पालन कर पाते हैं, देन वो क्या करना चाहिए, उसी के हिसाब से आश्रम भी चुनना चाहिए। सो आगे चर्चा करेंगे, बिना आश्रम का नहीं रहना चाहिए, दे शुड हैव एनी वन आश्रम, बीच के तटस्थ स्थिति नहीं हो सकती, नहीं। सो हम चर्चा करेंगे। सो इसलिए इवन तो डिटैचमेंट का वैराग्य के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता है आचार्य श्लोक में, इवन तो शास्त्र में बताया गया है, बहुत मुश्किल है कलयुग में करना ना। सो इसलिए भगवत गीता में बताए हैं। सो बट इतनी बम्बार्डमेंट है, बट कैसे रह सकते हैं, बाय डेवलपिंग हायर टेस्ट। कैसे हायर टेस्ट कोई डेवलप कर पाएगा, देन क्या कर सकते हैं, लोअर्स। मतलब ऐसे नहीं है मेरे को स्त्री को नहीं देखना है, ये इंद्रियों से बचना है, ये बचना है, वो बचना है, इतना से नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैं आश्रम में आ जाऊंगा, एक रूम में पड़े रहूंगा, बाहर ही नहीं निकलूंगा तो कैसे पतन होगी। आप समझ रहे हो ना, ऐसे बच नहीं सकते हो, नहीं। सो कैसे आप बच सकते हैं, बाय डेवलपिंग हायर टेस्ट। सो ऊंची रस कोई प्राप्त करेगा, देन आप क्या कर सकते हैं, ये नीचे का रस है, मतलब गुण का रस है, 3 गुणों का रस है, उसको क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, आप ब्रह्मचारी बन के रहना मुश्किल होगा। इसलिए कोई भी ब्रह्मचर्य आश्रम आना चाहता है और कोई ब्रह्मचारी हैं, देन ही हैज़ टू डेवलप हायर टेस्ट, नहीं तो बहुत खतरा हो सकती है उसका, नहीं। इसलिए प्रेम भक्ति तंत्रिका में 14 श्लोक में बता रहे हैं, कभी भी हम अपनी साधना को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। पहली चीज क्या नहीं करना चाहिए, नेवर थिंक ऑफ नेगलेक्टिंग योर साधना, एंड देन हर दिन हमको राधा कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। इसलिए मैंने गीत गाया था, राधा कृष्ण प्राण मुरारी जुगल किशोर, जीवने मरणे गति हरनाई मोर। So if you can do this, डेली क्या करना है, अपने गंभीरता पूर्वक साधना करना है और हमेशा राधा कृष्ण को स्मरण करना, देन हम क्या कर सकते हैं, यस, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम सेफ। इनफैक्ट ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के यही करना है। सो दूसरा 16वां श्लोक में बताए हैं कि लाइफ ऑफ माइंड इज टू परफॉर्म स्मरण ऑफ डिवाइन कपल। ये मन का जीवन क्या है, राधा कृष्ण को स्मरण करना, यही साधना है और यही साध्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर राधा कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट राधा कृष्ण। सारे नियम का मुख्य सिद्धांत क्या है, हमेशा राधा कृष्ण को स्मरण करना और कभी राधा कृष्ण को बोलना।
ये मुख्य उद्देश्य है हर नियमों का पालन। मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों आ रहे हैं? राधा कृष्ण का स्मरण करने के लिए। माला क्यों कर रहे हैं? राधा कृष्ण का स्मरण। भागवत क्यों सुन रहे हैं? राधा कृष्ण। सर नहीं? प्रसाद क्यों पा रहे हैं? हाँ, ये तो पता है ना, इसका भी राधा कृष्ण का, ये राधा कृष्ण का उच्चिष्ट उधर भी स्मरण करना, समझ रहे ना? और सेवा क्यों कर रहे हैं? राधा कृष्ण से। समझ में आ गया ना? सो इफ यू डू दिस, अब हम ये बता रहे हैं कि आप कैसे फ्यूचर में, आप मान लीजिए कोई इस आश्रम में रहना भी चाहता है, तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका क्या करना चाहिए, इससे आपको कोई बाधा नहीं आए और कोई डाउट नहीं रहे। समझ में आ रहा? सो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस आश्रम को स्थापना किया। उसके पहले तो नहीं थे। वर्णाश्रम का कौन किया? देवी वर्णाश्रम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्थापना किया। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को उदाहरण देते हैं, किलिंग ऑफ वृत्तासुर। सो ये वृत्तासुर काम का तुलना किया जाता है। ये काम वासना से बचना बहुत मुश्किल है। बोलते हैं बहुत लोग, एक टाइम पाओ, वन टाइम, नो ग्रेन, ऐसे ऐसे तपस्या करूंगा तो मैं क्या कर लूँगा, मैं इंद्रिया को जीत लूँगा, ऐसे ऐसे सुने होंगे ना बहुत ये सब। और बिना मसाला का सिर्फ रॉ फूड पालो, सिर्फ घिया, बिना हल्दी की, सिर्फ बॉयल करके सीधा पाओ, बस इंद्रियां वीक हो जाएगी। देन वीक हो गया तो होगा ही नहीं कुछ। नहीं सुने होंगे ना? सुने नहीं सुने? ये सारी बातें अभी पहले बार सुन रहा हूँ, वो तो छोड़ दो, ऐसे बोल रहे। हाँ, दूध पीने वाला ब्रह्मचारी। हाँ, हाँ। सो कामदेव बोलते हैं आप कुछ भी कर लो, आप 64 माला भी कर लो, मैं उसी माला में घुस के मैं क्या करूंगा, आपको गर्वित बना दूंगा और गिरा दूंगा आपको। और सोचेंगे मैं पूरी भगवती पढ़ते रहूंगा, मैं उसी में घुसूंगा, मैं शास्त्र में घुस के आपको क्या कर दूंगा, गिरा। सो वॉट एवर अपने काम को बस करने के लिए आप कुछ भी करेंगे यार, उसी में ही कामदेव घुस के क्या करेंगे, आपको गिरा। इसलिए बच ही नहीं सकता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्थापना की, वो खुद बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं। किसके अंदर कृष्ण कृपा होगा ना, कोई ब्रह्मचारी बन के रह सकता है। हरि हरि। ओनली बाय मर्सी ऑफ कृष्णा वन कैन कम आउट ऑफ इट। ये लोअर मोड्स का पुशिंग है, अनर्थ है, काम क्रोध लोभ, ये सब कृष्ण का कृपा से ही हम बाहर आ सकते हैं। अंदर कृष्ण का कृपा कैसे मिलेगा? कोई आश्रम में रहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसको क्या करना होगा? वो सिर्फ कृष्ण का सेवा में लगना होगा। कोई व्यक्ति कृष्ण का सेवा में लगते हैं, शुरुआत के स्टेज में ही ये सारे वासना खत्म हो जाएगी। बोल रहे हैं कि ओनली बाय एंगेजिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा वन कैन कंप्लीटली एराडिकेट एट एन अर्ली स्टेज। शुरुआत का समय इंद्रियां बहुत बलशाली होता है, तो उस समय में भगवान का सेवा, उस समय हमेशा लगना चाहिए। उस समय में खासकर भगवान का सेवा में लगे रहेगा, वो ये काम क्रोध है, लोअर मोड्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम उससे बच सकते। सबका समझ में आ गया? हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया? काम को कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? कामदेव से, भगवान की कृपा से ही ये विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, देन हम क्या कर सकते हैं, ये सारे लोअर मोड्स हैं, उससे हम काम क्रोध लोभ से बच सकते हैं। मतलब शास्त्र बताता है कि ये स्त्री और पुरुष के लिए नामुमकिन है, ये इंद्रियां विषय से बचना। स्त्री का इंद्रिया भी बहुत बलशाली होता है, पुरुष का इंद्रिया भी बहुत बलशाली होता है, तो ऐसे चीज से बच ही नहीं सकता इस भौतिक जगह में। लेकिन कैसे बच सकते हैं? कृष्ण का सेवा करने से बस।
except by means of service of Krishna. This is declared to be the only effective and natural method. यही एकमात्र तरीका है और ये स्वाभाविक तरीका है. हम कौन है? जीवेर स्वरूप होई, ये नेचुरल प्रोसेस है. जब कृष्ण का सेवा हम करते हैं हमको हायर टेस्ट प्राप्त होती है. यही एकमात्र तरीका है प्रभु काम वासना से बचने का, और कोई तरीका नहीं. इसलिए कृष्ण की सेवा से बचना नहीं चाहिए. सेवा करेंगे. इसलिए मैंने कल कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में थे, मैं बताया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का 3 महीने का सब भक्तों का मैं पूछता था कि किसी को काम वासना, कितनी लोगों का काम वासना बहुत तड़प रही, किसी ने हाथ नहीं उठाया. दिस इज अ प्रमाण. कृष्ण का सेवा में लगे रहने से क्या होगा? नेचुरली इस काम वासना से मुक्त हो जाता. इसलिए ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? ब्रह्म का सेवा करना, सर्विस ऑफ द ब्रह्म. समझ में आया ना? सो वास्तविक ब्रह्मचारी राधा कृष्ण को सेवा करता है और राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहते. वही है, और कोई ब्रह्मचारी का डेफिनेशन नहीं है. कोई ब्रह्मचारी है राधा कृष्ण का सेवा में लगे रहते हैं, वो जीवन भर ब्रह्मचारी बन सकते. इनफैक्ट वो सेकेंडरी है. ब्रह्मचारी का आश्रम में क्या मतलब पालन और उसको सोचने की जरूरत भी नहीं है. ही इज ऑलरेडी इन टॉप मोस्ट सर्विस. समझ आ रहा ना? तो इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है. मेरा और एक अंडरस्टैंडिंग है, तो किसी भी आश्रम में का आपको सुरक्षा चाहिए ना, आपको राधा कृष्ण की सेवा करना. अदरवाइज कैसे रह पाएगा गृहस्थ आश्रम में भी? गृह में नहीं बना पाएगा. किसी भी आश्रम का सुरक्षा नहीं हो सकती है बिना राधा कृष्ण की सेवा से. नहीं. सो ये हो गया. समझ में आ गया कैसे आप बच सकते हैं. सो अभी दूसरा एक कैटेगरी आता है. एक हमने देखा गृहस्थ होते हैं, एक ब्रह्मचारी थे. एक तीसरा कैटेगरी होती है कलयुग में सबसे ज्यादा, बिना आश्रम का. अब कौन सा? हम नेदर गृहस्थ बनेंगे प्रभु जी, नेदर ब्रह्मचारी बनेंगे. हम क्या करेंगे? हाँ, इसका बोलता अनाश्रय आश्रम. कोई आश्रम ही नहीं है, अनाथ आश्रम. हमारा कोई आश्रम नहीं है. तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे, डोंट बिकम ए बैचलर डैडी. बैचलर डैडी, समझ रहे ना? इस आश्रम का फायदा नहीं उठाना चाहिए. बिना आश्रम का रह कि मैं कोई भी नियम तोड़ूंगा मैं, बट मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, ऐसे रहूंगा. नो, इट्स नॉट लाइक. सो कुछ चीज़ हैं हमको ध्यान रखना चाहिए. सो कोई व्यक्ति इस तरह का बिना आश्रम का रहते हैं, वो क्या होते हैं? मतलब वो अपने एंसेस्टर को क्या नहीं कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते. नहीं, आप एंसेस्टर का कुछ आप खिलाना चाहते हो, वो आपको कुछ आश्रम में रहना जरूरी है. और मे भी वो परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं जब भक्ति के मतलब व्यवसात्मिका बुद्धि, 1 पॉइंटेड भक्ति उसने ले लिया, देन वो क्या कर सकते हैं? अपने सारे पूर्वज लोगों को क्या कर सकते हैं? उद्धार कर सकते हैं. हो सकता है वो ये आश्रम में नहीं, में भी नहीं, बट उसने 1 पॉइंटेड अटेंशन से भक्ति कर रहा है, देन हो सकता है वो परफेक्शन प्राप्त करें और सब लोगों को भी उद्धार भी करें. एंड देन यू शुड नॉट हैव ए कैरेक्टर फ्री, मतलब उसमें गलत कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. व्यभिचारी नहीं बनना चाहिए. व्यभिचारी मतलब क्या है? नियम को तोड़ना. समझ में आया ना? हम तो कैसे भक्ति करना चाहिए, तो की भक्ति करना चाहिए. हाँ विचार्य ना, इधर क्या है? व्यभिचारी की बात है. सो चांसेस हैं जब कोई व्यक्ति आश्रम में सिचुएटेड नहीं है, देन वो क्या कर सकते हैं? नियमों को तोड़ने का ज़्यादा चांसेस है. एंड देन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं अनाश्रयी आश्रम में. मतलब कोई जैसे लाइक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी
वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जब तक आपका माता पिता हैं आप साथ में रहो, इसके बाद आप रिनोंशिएंट बन जाओ। सो वो जब माता पिता जब तक जीवित थे वो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, इसके बाद क्या किए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का आके ज्वाइन कर लिए। सो वो एक क्या है, एक्सेप्शनल है, उसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। और महाप्रभु ने बोला आप शादी मत करो, शादी करना बहुत ट्रबलसम है, आप भक्ति करो, ऐसे बोले। सो दूसरा उदाहरण आता है जड़ भरत। जड़ भरत भी कोई शादी वगैरह नहीं किए हैं, नहीं इधर कोई आश्रम में थे। सो ये सारे एक्सेप्शनल है, इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। अंदर वो सारे दोनों क्या था, बहुत गंभीर साधक भी थे। सबको समझ में आ रहा है, बोरिंग बहुत तो नहीं हो रहा, ठीक है। एंड हमने ये भी चर्चा किया था लास्ट क्लास में, 8 तरीका कैसे ब्रह्मचारी डिवेट हो सकते। सो ये नियम तोड़ने का मतलब है ये 8 चीज़ को मिसयूज़ करना। मतलब एक स्त्री के बारे में सोच सकते हैं अच्छी चीज़ का रिमेंबर कर सकते हैं, बट काम वासना से चिंतन नहीं करना, स्मरण नहीं करना चाहिए। और गुणगान कर सकते हैं स्त्री को, बट काम वासना से गुणगान करना नहीं। सो स्मरणम, कीर्तनम, केली, जोक करना और गुह्यम भाषणम, कॉन्फिडेंशली बात करना और प्रयास करना अकेला जाके बात करने का, और सेक्स में एंगेज करने के लिए एंडेवर करना, सेक्सुअली इंटेलिजेंट, ये सब क्या बोलते हैं, व्यभिचारी, मतलब नियम को तोड़ने का, ब्रह्मचारी का करना नहीं चाहिए। सो ये सब करता तो वो इवन लस्टफुली एक स्त्री को नहीं देखना चाहिए, लस्टफुली किसी स्त्री का टच नहीं करना चाहिए, लस्टफुली किसी स्त्री से बात नहीं करना चाहिए। ये सब करेगा तो ब्रह्मचारी टूट जाएगा। एंड देन कुछ ना इसको बोलते हैं मतलब डिस्गस्टिंग थी, ये शरीर के बारे में सोचना है। ये 9 गेट से गंदगी ही निकलती है। इस शरीर को उल्टा कर दो, एक शास्त्र में इस शरीर को उल्टा कर देंगे तो, और आप एक लाठी लेके जाना हो, क्यों, ये कौवा होता है ना, कौवा के खाने के लिए आएगा, नहीं तो जैकल्स खाने के लिए आएगा। सो ये शरीर है, अब देखो इसका स्किन हटा दो, कोई आएगा आपके पास, सुंदर लगेंगे। सो कभी कभी ये भी, बट ये थोड़ा टाइम के लिए काम में आता है। नहीं, जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, आप बीमार हो तो ये खाना नहीं चाहिए, कब तक होता है, थोड़ा टाइम के लिए, बट बाद में क्या कर देते हैं, चलो ये खा लेते हैं, 2 दवाई एक्स्ट्रा डाल देंगे। सो इट डजंट वर्क, बट समटाइम ये हेल्प भी हो सकता है। एंड देन मान लीजिए कोई भक्त है, ब्रह्मचारी रहना चाहता है, बट एक्सीडेंटली कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक्सीडेंटल मतलब है रात को सोते हुए नाइट फॉल होता है। सो 11th कैंटो में 11, 17, 13 नहीं वो तो आई डोंट नो वर्स 11th कैंटो में वर्णन है। सो कोई किसी का एक्सीडेंटल नाइट फॉल होता है, सो क्या करना चाहिए, उठ के स्नान करके, ब्राह्मण दीक्षित नहीं तो हरिनाम लेना चाहिए 1 राउंड, और ब्राह्मण दीक्षित है तो क्या करना चाहिए, गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। सो लाइक इन दिस वे वो क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड देन कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहते हैं, कुछ चीज़ कंप्लीटली फॉरबिडन है, वो क्या है, कोई मैथुन करते हुए नहीं देखना चाहिए। सो कोई भी जीव मैथुन कर रहे हैं उसको हम नहीं देखना चाहिए। जैसे आजकल, मतलब कहने का मतलब है पोर्नोग्राफी इज नॉट अलाउड, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन 11th कैंटो 17 चैप्टर 33 श्लोक, पहले बता के गए। उस समय में ये तो नहीं था टेक्नोलॉजी, बट देखो अजामिल ने किसी स्त्री पुरुष ने मैथुन करते हुए देख लिया, सो उसके वजह से क्या हुआ, पतन होगा। सौबरी मुनि ने 2 मछली को मैथुन करते हुए देख लिया, इसके वजह से क्या हुआ, सौबरी मुनि को पतन हुआ। सो उसी तरफ है, हम लोग भी मोबाइल में कोई पोर्नोग्राफी देख लें, जब आप पोर्नोग्राफी देखेंगे देन व्हाट विल हैपन, यू विल फॉल, आपका पतन हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल वर्जित है। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में आने के इंस्पायर हो रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज यू शुड गिव अप दिस, बड़ा मोबाइल को छोड़ना चाहिए और
आपको इसको पेरेंटल कनेक्शन है कि यूट्यूब ये सब ब्लॉक करना चाहिए. यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट. नहीं, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, देन हम आगे बढ़ सकते हैं. मान लीजिए आपने बहुत प्रयास किया, यूट्यूब हटा दिया आपने, वो क्या बोलते हैं पेरेंटल कंट्रोल भी इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट फिर भी आपने फेल हो गया. क्या करना होगा? सब कुछ फेल हो गया तो देन क्या करना चाहिए? कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए. गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ. गोपीनाथ का गीत गा सकते हो. नहीं? गोपीनाथ के गीत में एक बहुत ही सुंदर वर्स है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कितना है गोपीनाथ का गीत? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण. हाँ, सो ये है. ये गोपीनाथ का लास्ट है, नहीं? तीन वो है ना? नहीं, दो, तीन तीसरा सॉन्ग्स है. गोपीनाथ के 3 सॉन्ग है ना? तीसरा सॉन्ग में 3rd पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ. गोपीनाथ के मोने हबी होइबे गति, प्रबल इंद्रिय भोजीभूत मन नाचरीय विषय रति. गोपीनाथ मैं हार मान लिया हूँ, मैंने हार स्वीकार कर लिया हूँ. मैंने सारे प्रयास क्या हो गया? फेल हो गया, विफल हो गया. मेरे सारे प्रयास विफल हो गए. अभी में एकमात्र आशा है आप ही हैं. क्या है एकमात्र आशा? क्या है? आप. ए गोपीनाथ, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? हाउ शैल आई मेक एनी एडवांसमेंट व्हेन माय माइंड हैज कम अंडर द से ऑफ माय पावरफुल सेंसेस. मेरा मन है और बलशाली इंद्रियां में क्या हो गया है? फंस गई है. और इतना डीट है, इंद्र तृप्ति के पीछे ही लगे हुए, छोड़ ही नहीं रहे. लेक्चर के ऊपर लेक्चर सुन लिया, माला भी टूट गया, सब कुछ प्रयास कर लिया हमने. साल निकल गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, वो बीमारी से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ. गोपीनाथ, ये गोपीनाथ, आप तो ऋषिकेश हो, आप तो सारे इंद्रिय के स्वामी हो. मेरा असहाय स्थिति को देख के मेरा इंद्रिय को क्या करो? दमन करो. मेरे को इस अंधकार से मुक्त करो, इस भौतिक संसार से मेरे को मुक्त करो. ओ गोपीनाथ, ये भौतिकवाद इससे मैं क्या कर लिया हूँ? मैं फंस गया हूँ. मेरा गला में फांसी हो गया, ये मेटलिज्म का फांसी हो गया. आपका कृपा का क्या बोलते हैं, स्वाड क्या बोलते हैं, तलवार लो और इस बंधन को काट दो. इस तरह का भक्ति विनोद ठाकुर विनम्र से प्रार्थना कर. हरि हरि. ये है हमारा वास्तविक प्रार्थना, ये हमारा स्थिति है. देन इस तरह का आप प्रार्थना करेंगे, देन भगवान इसको रिप्लाई करते हैं. कैसे रिप्लाई करते हैं सुनना चाहेंगे? समझ में आएगा ना? ये प्रार्थना आप लोग जरूर करिए प्लीज. अभी शाम को कोई रह रहेगा तो ये राधा पार्थ सारथी के सामने जाके ये प्रार्थना करना है आपको. लास्ट 4 पैराग्राफ
ठीक है, कितना रिलेवेंट है? नहीं, इधर तो शुद्ध भक्त तो नहीं सब हैं? करेंगे अभी कितना ही बता रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ है, उसको आप लोग करेंगे रियली आप बहुत फायदा हो सकता। सो श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो, हाँ अब प्रभु जी डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। 11, 14, 18। माय डियर उद्धव, हाँ रोज पढ़ो, रोज पढ़ना है तो। माय डियर उद्धव, इफ माय डिवोटी हैज नॉट फुल्ली कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, ये मेरा प्रिय उद्धव, मेरे भक्त लोग हैं, खासकर ये यवाल में बैठे हुए हैं धोती कुर्ता पहन के, वो लोग ने पूरा इंद्रिया को संयम नहीं कर पाए हैं। ये में भी अराज में मटेरियल डिजायर, ये भौतिक इच्छा ने ये लोग को बहुत हन करते हैं। बट बिकॉज ऑफ हिज अनफ्लिंचिंग डिवोशन फॉर मी, क्योंकि ये लोग आयतु की भक्ति कर रहे मेरे को, ही विल नॉट बी डिफीटेड बाय सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। वो इंद्र तृप्ति से वो लोग क्या नहीं होंगे, हारेंगे नहीं। बार बार इंद्र तृप्ति का विषय आपको हराते जा रहे हैं, हराते जा रहे हैं। भगवान बोले चिंता मत करो, आपका कोई पतन नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे को भक्ति कर रहे हो, आपका कुछ नहीं होगा। ये भगवान का वचन है। कहने का मतलब है जब आप भक्ति करते हो, आप में कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, हो सकता है उसको देख के लोग आपको छोड़ दें, है यार ये नियम को पालन नहीं कर रहा, हट साइड हो। सब लोग छोड़ सकते हैं, बट एक व्यक्ति नहीं छोड़ेगा आपको, वो है भक्ति देवी। भक्ति देवी हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके साथ आगे, शी विल नेवर लीव यू। इसलिए जब हमको कष्ट आते हैं, भक्ति के नहीं छोड़ना है। जब इंद्रिया का क्या बोलते हैं, इंद्र तृप्ति आपको बहुत क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका अराज करते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, भक्ति के छोड़ देता हम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारा विषय का चीज़ से हमारा आसक्ति बढ़ जाती है, हम छोड़ा यार भक्ति, क्या नाटक करना, छोड़ो। नहीं, उस समय में हमको क्या करना होगा, भक्ति के शरण लेना होगा। दिस इज द मिस्टेक वी डू। इधर बोल रहे हैं कितना है, मैं इंद्रिय का संयम नहीं कर पा रहे हैं, उसको बहुत कष्ट दे रहे हैं, भौतिक इच्छा, फिर भी मेरे को भक्ति करते रहेगा, वो इंद्र तृप्ति उसको हरा नहीं सकता। हरि हरि, ये भगवान का जैसा प्रार्थना किए, भगवान का वचन ये है आंसर। इसके बाद इससे भी बड़ा कृपालु है हमारा आचार्य लोग। सो वो बताते हैं 11th कैंटो 2nd चैप्टर श्लोक नंबर 36। सुनना चाहेंगे? इसका मिसयूज नहीं करना है। थैंक यू प्रभु जी, अभी लाइसेंस मिल गया। नहीं, ये सिंसियर लोग के लिए, सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं, बट नींद आ रही है, नींद आ रही। तो बोल रहे हैं कि आचार्य बताया, इन अकॉर्डेंस विद द पर्टिकुलर नेचर वन हैज acquired in conditioned life, whatever one does with body, word, mind, senses, intelligence or purified consciousness, one should offer to supreme thinking. This is for the pleasure of Lord Narayana. बोल रहे कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, सुबह से लेके शाम तक, अच्छी विचार बुरी विचार, कैसे भी विचार हैं, आप चल रहे हो रास्ते में गलत विचार आ गया, बुरा लगा यार ये क्या है, भगवान के पास, भगवान मैंने कितनी भी विचार किया हूँ, कितनी भी कार्य किया हूँ, कितनी भी सोचा हूँ, किस तरह का अच्छा हो बुरा हो, मैं सब आपका समर्पण करता हूँ, ये सब आपका प्रसन्नता के लिए मैंने किया। ऐसे करने से वो सब क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हरि हरि, क्या आप
शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियां से, शुद्ध चेतना से। ये सब मैंने किया हूँ आपका प्रसन्नता के लिए। ऐसे करने से उसको रिएक्शन नहीं आता। आपने क्या कार्य किए हैं उसको क्या नहीं मिलता है, रिएक्शन नहीं मिलता। सो बट इसको हम क्या नहीं करना चाहिए, एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। इसका बोलता आरोप सिद्ध भक्ति। कौन सा भक्ति? आरोप मतलब पता है, आरोप, आरोप लगा दिया, एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब क्या है? आपने मतलब हमने गड़बड़ किया, आपने तोड़ा नियम को, तोड़ा, व्हाटएवर। सो अब कोई भी कार्य को, जैसे दातुन करना भक्ति नहीं है, भक्ति का अंग नहीं है ना, बट वो भी भक्ति हो सकते हैं। आरोप सिद्ध भक्ति, उसको बोलता है आरोप सिद्ध भक्ति। हो सकता है आपने भक्ति का अनुकूल चीज नहीं किया, कोई साधारण कार्य किया, वो भी भक्ति हो सकते हैं जब उसको भगवान का अर्पण कर। बट वही आरोप सिद्धि भक्ति में भी दो तरीका है, आ कहतव, सा कहतव। सा कहते मतलब धोखा देना, आ कहते मतलब ऑनेस्टली। आपने ईमानदार से भक्ति कर रहे हो, गलतियां हो रही हैं, इंद्र तृप्ति के विचार आ रहे हैं, सिंसियरली चैंटिंग कर रहे हैं, गंदा विचार आ रही है, और ये कहें चलो यार एक वर्ष तो मिल ही गया, ठीक है, सिगरेट पियो और भगवान आपके प्रसन्नता के लिए पिया हूँ, कल दो पीऊंगा, ठीक है, आज एक ही पिया हूँ, कल दो पी के आपका अर्पण करूंगा। नो, आपने किया, आपने सिंसियर थे, गया ऑफिस में, कोई करते हुए देखा, कंट्रोल नहीं कर पाया, एक्सीडेंटली हो गया, बाद में पश्चाताप के क्या कर दिया मैंने, भगवान ये कार्य मैं आपके लिए अर्पण कर रहा हूँ, यू विल प्यूरिफाई। ये है आचार्य की कृपा। ऑनेस्टली मिस्टेक हो, मतलब हैबिट, क्या बोलते हैं, हैबिट्स सेकंड नेचर है, कभी कभी प्रयास करने से भी हो जाता। चीटिंग नहीं करना है, ऑनेस्टली जब कोई हो गया, इसको अब अर्पण करने से क्या हो जाता है, हम बाहर हो जाते। सो एक कविता है, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं। इन ऑल माई गुड एंड बैड एक्ट्स, सारे अच्छा और बुरा कार्य है, मेरा सारे अच्छा और बुरा कार्य है, वॉट एवर अटैचमेंट आई हैव लेफ्ट, मैंने कितनी भी आसक्ति है मैंने छोड़ा, मे दैट अटैचमेंट बी कंप्लीटली, वो आसक्ति है पूरा ट्रांसफर टू द सुप्रीम लॉर्ड। समझ में आ रहा है? सो मेरा अच्छा और बुरा कार्य हो, इन ऑल माई गुड एंड बैड एक्ट्स, वॉट एवर अटैचमेंट आई हैव, मे द अटैचमेंट बी कंप्लीटली ट्रांसफर टू सुप्रीम लॉर्ड। इसका मतलब है, समझ में आ गया ना, मेरे को कितनी भी अच्छा और बुरा कार्य मैं कर रहा हूँ, मतलब उससे अच्छा और बुरा इसमें आसक्ति है मेरे अंदर है, वो सारा आसक्ति भगवान आपके ऊपर हो जाए। और दूसरा है, किस तरह का मेरा अच्छा और बुरा कार्य में आसक्ति है, वैसे आसक्ति आपके ऊपर आ जाए। नहीं समझ में है? इसको दूसरा उसमें बताते हैं, जैसे भगवान मैं किस तरह का इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हूँ, भगवान से प्रार्थना करो, ये हमारा लिए प्रार्थना है, हम अलग अलग प्रार्थना करते हैं, हरी हरी, आँख खोल के सुनेंगे तो दिन प्रार्थना करेंगे नहीं। तो भगवान से जाके ये प्रार्थना करें, ये भगवान मेरे अंदर भौतिक इच्छा बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत आसक्त हूँ, मुझे पता है ये सब गलत है, मैं क्या करूँ, मेरे अंदर इतनी आसक्ति है, बस मैं आपसे यही विनती करने आया हूँ, मैं भी ऐसे आसक्ति आपके ऊपर हो जाए। जी गोस्वामी बात बता, और वो उदाहरण देते हैं कैसे एक युवा व्यक्ति, एक युवी, क्या बोलते हैं, युवती के प्रति प्रेम आकर्षित हो जाता है, एक यंग मैन गेट अट्रैक्टेड टू यंग गर्ल, किस तरह का उसको अंदर आसक्ति है, एक स्त्री पुरुष के ऊपर, पुरुष स्त्री के ऊपर, उसी तरफ मैं आपसे आसक्त होना चाहता हूँ। I want to get attached to you, my Lord. जैसे
इंद्रियां बलशाली हो जाते हैं अपोजिट सेक्स को। हे कृष्ण, ऐसे मैं आपसे अटैच हो जाऊं, दैट्स ऑल, ये मैं चाहता हूं, दैट्स इट। हरे कृष्ण। कोई व्यक्ति इस तरह का प्रार्थना करता है, इस तरह का चीता, पता है क्या परिवर्तन होती है, सुन के हैरान हो जाएगा। He was initiated into the ways of lust. वो काम वासना से दीक्षा ले लिया उसने। कैसे दीक्षा लिया? काम वासना का दीक्षा लिया। और दीक्षा लेके क्या किया? अबे बहुत फ्रीली इधर उधर घूमा, पूरा ब्रह्मांड में घूमा। किससे? किसको लेके? काम इच्छा को लेके घूमा पूरा ब्रह्मांड। कितना अद्भुत है, कितना हाउ अमेजिंग। कब घूमा, उसी के साथ क्या किया उसने? भगवान का गुणगान किया, भगवान का हरि का गुणगान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये काम वासना से दीक्षा लेके ये लोग यवाल में आए हैं। यवाल में काम वासना, काम इच्छा को लेके, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? काम इच्छा को लेके ये यवाल में आए हैं और साथ आके क्या करना शुरू किए हैं? या हरिनाम का गाने का शुरू किए हैं। पता है क्या हुआ? वो लोग का अंदर क्या परिवर्तन हुआ? जैसे ये भगवान का नाम गुणगान कर रहे थे, दैट सेम पर्सन वही व्यक्ति इधर बैठे हुए हैं आर एग्जिबिटिंग द टीयर्स इन आईज। वो लोग आंखों में क्या हुआ? आंसू आ रहे हैं। कैसे कोई स्त्री को देखने से उसका इंद्रियां इतनी आकर्षित होते थे। जब वो पहले ऐसे होता था, अभी वो विचार जब उसको मन में आते हैं उसको गलत लगता है। प्रभु जी, ये बार बार ये विचार क्यों आ रही है? अभी जब ये विचार आता है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। पहले तो अच्छा लगता था, बट अभी मेरे को अच्छा नहीं लगता। अभी मेरे को वो डिस्गस्टिंग लगता है, थूकने का मन करता है। वाह, दिस इज व्हाट भक्ति भी क्या करती है? पूरा चेंज। ये काम दीक्षा लेके आ रहा व्यक्ति आज नाम लेते हुए क्या कर रहा हो? सुख मिल रही है और आनंद का अश्रु आ रही है। और गंदा विचार आए तो उसको गलत लग रहा है। नहीं यार, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये विचार गलत है, उसका डिस्गस्टिंग लगता नहीं लगता आप लोग? अब दिस इज द सरप्राइज चेंज। ये है भक्ति देवी करती है, पूरा परिवर्तन कर देता है। हरि हरि। अभी सेकंड वर्स जाए, सीख लिया ना आप लोग? सो ये हमने आज पहले वाला श्लोक में हमने ये चर्चा किया, 6 वेग को कंट्रोल करना चाहिए। जब कंट्रोल किया था, वो व्यक्ति क्या करना चाहिए? दीक्षा बोल रहा है, सबका और लोगों का शिष्य बना सकते हैं। नहीं है तो सोचना भी नहीं चाहिए गुरु बन सकते। मान लीजिए इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, भक्ति तो कर ही सकता है। ऐसे नहीं कि किसी को इंद्रिय कंट्रोल नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति कर सकते हो। ये वाला श्लोक है, गुरु कौन बन सकता है? गुरु वही व्यक्ति बन सकते हैं ये 6 वेग में कंट्रोल। ऐसे भागवत में अनेक जगह में ययाति का कथा था, 1000 साल तक काम वासना में से, बट भगवान को प्राप्त भी किए, बट वो गुरु नहीं बने। सो गुरु बनना है, शिष्य को स्वीकार करना है, देन ध्यान रखना ये 6 वेग को कंट्रोल करना चाहिए। सो हमने 2 आश्रम को चर्चा किए हैं। संन्यास आश्रम को तो ये वेग में कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सोचना भी नहीं है संन्यास लेना चाहिए। Someone has controlled 6 vegas, only वो सोच सकते हैं, बिकॉज संन्यास आश्रम में जाने के बाद कोई गलती नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कोई वेग कंट्रोल नहीं है, ले लिया और गलती हो गई तो भगवान माफ करे, उधर नहीं। वो ऐसे हैं, वॉमिट को क्या करना? छाटना। अनस्तासी बोलते नहीं, दैट इज नॉट अलाउड इन संन्यास आश्रम। जब संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है, इस पूरा 6 वेग के ऊपर नियंत्रित होना चाहिए। फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब भक्ति का अंग नहीं है। ये कोई भी योगा करना चाहता है उसको ये कंट्रोल करना, ये इवन कोई हठ योग भी करना चाहते हैं उसको ये है। इसलिए देखो, पहले 3 श्लोक हैं भक्ति योग का, वो नहीं है।
ये अनुकूल चीज को बात किया जा रहा है। नेक्स्ट 2 श्लोक हैं, वो हैं फेवरेबल एंड अनफेवरेबल के बारे में, अनुकूल और प्रतिकूल। ये जैसे नेक्स्ट श्लोक क्या है, वो प्रतिकूल चीज के बारे में बताते हैं। और 3rd वाला श्लोक क्या है, अनुकूल चीज। सो ये 16th सेंचुरी में श्री रूप गोस्वामी पाद ने ये लिखे। और 15th सेंचुरी में हठ योगा इंट्रोड्यूस हुआ। हठ योगा अष्टांग योगा से आया था। सो अष्टांग योग के तो 8 स्टेजेस हैं, यम नियम आसन ये सब। सो हठ योगा शुरू होते हैं सीधा आसन से। यम नियम के बारे में कोई वो नहीं है, कोई नियम पालन की जरूरत नहीं, सीधा आसन। बस जंगल में ही होगा, जंगल में ये वो सब पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जंगल में जाओ, एक कॉटेज बनाओ गोबर का, नीचे गोबर होना चाहिए, माइंड को शांत करो, देन जाके अब आसन में बैठ। और उस समय में क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, यही पहले 3 श्लोक है उसको भी बताया है। इस योग को करना तो क्या करना होगा, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, दरुपस्थ वेगम। एंड देन अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमः जनसंघर्ष लोल्यम से सर्वविभक्ति विनश्यति। तो ये सारे किसका 15th सेंचुरी में ही वो हठ योग आचार्य ने लिखा। सो उधर से ही रूप गोस्वामी पाद लिया है। कोई अच्छी चीज है लेने में क्या दिक्कत है, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने अच्छी चीज को समय वेस्ट नहीं किया, अच्छी चीज को क्या किया, ले लिया। तो ये सारे भक्ति करने के लिए अनुकूल, मतलब एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं रूप गोस्वामी, सो दैट हमारा भक्ति क्या हो सकता है, स्मूथ हो सकती है। सबका समझ में आ गया ना। सो अभी 2nd वाला श्लोक हम जाने, अभी 5 मिनट है, खत्म करना ही पड़ेगा ना, 10 मिनट, ठीक। सॉरी, मेरे को आपको जन्माष्टमी पहले ही कोर्स करना है, ऐसे जाएंगे तो मेरे को लगता है 1 साल लग जाएगा, बट अभी फास्ट करो। आप लोग ठीक लग रहे हैं ऐसे जाने से, पहले 3-4 श्लोक ऐसे जाएंगे, बाद में तो फट जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। ठीक है, सब लोग रिसाइट करें। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लोल्यं च सद्विर्भक्ति विनश्यति। सो विनश्यति, ये भक्ति विनश्यति, ये भक्ति विनाश हो जाता है। सद्वीर, ये 6 चीज से क्या क्या है, अत्याहार, अतिहार, अतिहार, क्या लिखे, ओवर ईटिंग और टू मच कलेक्टिंग। प्रयास, प्रयास मतलब अति प्रयास, अतिहार और अति प्रयास। च प्रजल्प, ये तो बहुत फेमस है, या वर्ल्ड में सबसे फेमस प्रजल्प। इसमें प्रोजे हम देंगे क्लास, आप बैठिए हम देंगे, नहीं ठीक है। देख, नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन, आग्रह, 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 टू मच अटैच टू और टू मच नेग्लेक्ट ऑफ, आसक्त होना नियम से और नियम से विरक्त होना। जनसंग, भौतिकवादी लोगों से संग करना। छ लोल्यम, और लोभ होना। तो ये क्या कर देते हैं, 6 चीज भक्ति का विनाश कर देते हैं। सो ऐसे में पहले बताया था, ये बोल रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये सारे 6 चीज हैं, न्यू डिवोटी को भक्ति का रूट से खत्म कर देते। खासकर ये श्लोक हैं नया भक्त के लिए। इसका मतलब कोई एडवांस डिवोटी है ये सब नहीं करता वो, क्योंकि वो उसको मेन एक ही चीज क्या है, भक्ति करना। सो वो गंभीर है वो। बट नया डिवोटी क्या है, जैसे नया नया प्रवेश करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर बोलते वो 6 चीज करना बहुत मुश्किल भी है। 6 वेग थोड़ी ना सुन के ही, अब देख रहे आज ही आइसक्रीम पा रहे थे बैठ के, अभी जी वेग इतनी लंबी क्लास दिए हैं, राइसक्रीम के ऊपर इतनी लंबा क्लास भी लिए हैं, और एग्जैक्ट वही उदाहरण दिए हैं भाई आइसक्रीम का। और आज हम देख रहे हैं मांग मांग, अरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी क्या किया जाए। हम अपने आप, आपने बोला था ना कुछ स्वीट अपने आप आए तो ले सकते हैं, वो अपने आप आ रहा था, अभी क्या नहीं।
और ऊपर से फोर्स भी हो रहे थे, हम तो कंट्रोल तो कर ही रहे थे, बोला खाओ खाओ प्रसाद प्रसाद। अभी क्या है ये, हम तो लास्ट में हमने पाया गुरु जी, पहले नहीं पाया था, सब पाने के बाद मैंने पाया हूँ। आधा 15-10-5 मिनट तो कंट्रोल किया था। तो किसी ने बोला प्रभु जी, बोला आइसक्रीम कोई पा रहा, प्रभु जीवा बेगम प्रभु जी जीवा बेगम। मैं जा रहा था, बोले मैं प्रभु जी जीवा बेगम। वहाँ कोई था इधर है क्या, आप ही बोले थे। सो पॉइंट है कि न्यू डिवोटी, जैसे हम सब हैं, सो जब न्यू डिवोटी होते हैं वो खासकर इसका बहुत ध्यान देना होगा। नहीं ध्यान देंगे तो आपका भक्ति खत्म हो जाएगा, ये बताना चाह रहे नहीं। सो पहले चीज है अत्याहार मतलब है ओवर कलेक्टिंग। ओवर ईटिंग के बारे में तो पिछले श्लोक में बता दिए, अभी इसमें तो देन दोबारा बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, और रिपीटेशन हो जाएगा। सो इसलिए इधर एक्चुअली किसके बारे में जो है, कोई भी चीज़ है वो अतिहार, जरूरत से ज़्यादा है वो सब अत्याहार में आ जाता है। कोई भी इंद्र तृप्ति के विषय सेंस ऑब्जेक्ट है, आपने जरूरत को ज़्यादा कलेक्ट करेंगे देन क्या हो जाएगा, वो अतिहार में। बोला जाता है कि ईटिंग ओवर कंसेप्शन और ओवर कलेक्टिंग। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम में रहते हैं, वो कोई भी चीज़ कलेक्ट नहीं करना चाहिए। कलेक्ट करके स्टोर, अच्छा अभी पाया नहीं है तो डब्बा में डाल के रख दीजिए, मैं शाम को खाऊंगा। हाँ अभी थोड़ा पेट भर गया है, रखिए शाम को फ्रिज में रखना, प्रभु खराब हो जाएगा, शाम को खा लो। अब तो नहीं करते, कभी कभी यार। देन मान लीजिए कोई गृहस्थ है, देन वो क्या करना चाहिए, हाँ वो कितना जरूरत है उतना ही रखना चाहिए, वो भी एक्सेस कलेक्शन नहीं करना चाहिए, उसको बोलता हत्या। एक तो रिनोंशिएंट है, वो तो फॉरबिडन है कलेक्ट करना, और गृहस्थ क्या कर सकते, कलेक्ट कर सकते हैं, कितना जरूरी है उतना रखना चाहिए, एक्सेस नहीं करना चाहिए, नहीं। हाँ बट क्यों इसे बताइए, कोई व्यक्ति भजन को इंप्रूव करना चाहता है, वो व्यक्ति भौतिकवादी की तरफ आचरण नहीं करना चाहिए। इफ समवन वांट टू इंप्रूव हिज भजन देन ही शुड नॉट बिहेव लाइक ए मेटलिस्टिक पर्सन। भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा घटा। सो अभी कैसे अतिहार, अभी बोलेंगे प्रभु जी अब इतना तो हम नहीं करते हैं, छोटा मोटा, बट अभी मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आ गया, हाँ मैं, आप बताना आप करते हो नहीं करते हो। एक तो एक देखते हैं, ये क्या है, स्कूल ने सुना, व्हाट इज दिस ईयर, इससे हम क्या अतिहार करते हैं। मैं बोलता हूँ सॉफ्टवेयर स्पोर्टिफ क्या, ये भी मुंह में भी नहीं आता हमारा, स्पॉटिफाई है, सब लोग जानते हैं स्पॉटिफाई। इससे क्या करते हैं आप लोग, सॉन्ग सुनते हैं, सो इससे वो क्या हो जाता है, अतिहार होता है ना। और दूसरा फेमस यूट्यूब, इसे अब क्या करते हैं, अब प्रीमियम रखे हैं ना। इसे क्या होता है, हाँ आंखों का क्या हो जाता है, अतिहार। इसके बाद यूबर ईट ऐसे बोलते हैं ना, हाँ उबर ईट्स ऐसे है ना। मैं तो हैरान हो गया जब मैं अच्छा, उबर ईट से क्या करते हैं आप, पेट को क्या करते हो, अतिहार करते हो। और व्हाट्सएप से क्या करते हो, चैटिंग मतलब स्पीच से ओवर अतिहार क्या करते हो उसे। और कितनी भी बचा वो अमेजन से पूरी कर लेते नहीं। सो ये 5 चीज से हम क्या करते हैं, अतिहार करते हैं। अब बताइए इधर कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, चलो कितने लोग नहीं फंसे हुए हैं, वाह अब लोग वेरी नाइस, ठीक है फंसे नहीं हुआ तो, बट रिप्लेसमेंट क्यों ये बता रहा हूँ प्रभु, ये सारी चीज से क्या होता है,
आपका समय वेस्ट होता है। जैसे शुक्राचार्य ने ये बताया है, वो बता रहे थे कि इस भौतिक जगह में दो ही रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा कोई रिसोर्सेज नहीं है। क्या है? दो ही रिसोर्सेज। वो क्या है? एक है टाइम और एक है मनी। नहीं समझ में आ रहा है? टाइम एंड मनी, ये दो ही रिसोर्सेस। सी, ये सारे हमने चर्चा किया। आप लोग वास्तव में समय चाहिए तो आपको क्या करना होगा? ये सबका हथियार को छोड़ना होगा। अब देन आपको बोलेंगे ना, आपका दिमाग ये बोलेगा, अरे पूरी लोग तो यही तो करते हैं, वाई मी, मैं ही क्यों? अरे दुनिया में सब लोग ये 5 चीज़ को एंजॉय करते हैं, और प्रभु जी आपने क्लास लेके 5-10 मिनट में बोल दिए ये सब छोड़ना। अरे क्यों, मैं क्यों? इस तरह का क्या कर सकते हैं? प्रश्न आ सकते हैं। और इसलिए हमको क्लियरली समझना है, ये 5 चीज़ हैं, हमारा 2 रिसोर्सेस हैं इस दुनिया में, 2 ही रिसोर्स, और दोनों रिसोर्स को क्या कर देते हैं? उड़ा देती है। एक टाइम, एक मनी। सो वो क्या बोले, सुनने में क्या बोला? सॉफ्टवेयर स्पॉटिफाई, वो क्या आपका हटा देती है? टाइम चला जाता है ना। और यूट्यूब टाइम, और यूबर ईट मनी, और व्हाट्सएप टाइम, और अमेजन नहीं, ज़्यादा मनी उसको मतलब नहीं है आपका टाइम है, उसको तो मनी चाहिए, कुछ भी बेच देता हो। नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं। सो इसमें मैक्सिमम चीज़ फ्री मिल रही है, नहीं मिल रहा है? मैक्सिमम चीज़ फ्री। आपकी यूट्यूब फ्री है नहीं? व्हाट्सएप फ्री है नहीं? स्पॉटिफाई क्या बोलते, वो भी फ्री है ना? बट दे इन द बिगिनिंग दे गिव यू फ्री। सो क्या वो लोग को क्या चाहिए? वो फ्री दे के क्या करता है? आप लोग का टाइम ले लेते। तो इसलिए बोलते हैं इवन इन दिस 2 रिसोर्सेस, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है टाइम। ऐसे बड़ा मिलीनियर है, बहुत बड़ी बड़ी मिलीनियर हैं, बट देर इज वेरी पुअर इन टाइम। वो लोगों के पास समय नहीं है, खाने के भी टाइम नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स क्या है? टाइम। इसलिए प्रभु ये 5 चीज को हमने रिप्लेस करना सीख लिया, वी विल सेव लॉट ऑफ टाइम। और जब आपके पास समय है, आप भक्ति कर पाएंगे। दिस इज साइंस। आज टेक्नोलॉजी ने पूरा लोगों का समय को काट चुका है, एंड डिवोटीज आर सफरिंग, व्हाट टू टॉक अबाउट। आप सब आ रहे हैं बाहर से, इवन द फुल टाइम डिवोटीज फंस गए हैं, समय नहीं है प्रभुपद बुक पढ़ने की। इसलिए क्लियरली हमको समझना इस चीज को। नहीं, भक्ति में आगे बढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, छोटी छोटी समय को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। हम प्रॉस्पर होना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा लक्ष्मी को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। सो ये आपने ये 5 चीजें लाइक सुनना। सो पहले वैदिक टाइम में क्या होता था? कोई म्यूजिकल प्रोग्राम होते थे, जैसे स्पिरिचुअल, मतलब कोई कीर्तन हो गया, कीर्तन मेला हो गया, कुछ भी रोहिणी टेम्पल में कीर्तन मेला चल रहा है। पहले के टाइम में मैं स्कूल में था, उसमें कौन सा एक क्लब था, स्पाइक, कोई एक क्लब था, वो उधर ना सारे क्लासिकल सिंगर सब आते थे। स्पाई सो कभी कभी जाते थे, थोड़ा बोरिंग होता था बट फिर भी हम जाते थे। क्या ही नहीं, कुछ उस समय कुछ फैसिलिटी नहीं थी, तो उसको जाके सुनते थे। एंड देन कभी ये हो गया, क्या है, कांड, और रेडियो होते थे, पुराना रेडियो, ऐसे कुछ आता था। और दूसरा देखने के लिए ड्रामास होते थे। ड्रामास नहीं, अब ड्रामास देखे हैं ना, ड्रामा में जब अभी भी हम इधर भी ड्रामास वाला कुछ देखे होंगे नहीं, मोहन रूपरू का, वैकुंठ प्लेयर्स का नहीं, जब ड्रामास में देखते हैं, वो लोग का फीलिंग्स हैं हमारे में आते हैं, होता है ना। इसलिए
ड्रामा देखने के लिए पहले रो का बैठना होता है, मूवी देखने के लिए लास्ट रो। सो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ड्रामा देखने से, बिकॉज इमोशन ट्रांसफर होती है, नहीं। सो वो बेस्ट होता है, नहीं। सो वो भी ड्रामा कभी कभी 1 महीने में 2 महीने में कभी होता है। सो इट्स नॉट कि हर दिन कभी भी आपने ड्रामा देख लिया, नहीं। और तीसरा क्या है, ईटिंग। ईटिंग में क्या है, माँ पहले के टाइम में तो क्या, माता पिता माँ बनाती थी और खिलाती थी गरम गरम। अभी गरम 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 जोमेटो टोमेटो वो होता है, नहीं। और फोर्थ वाला क्या है, व्हाट्सएप। सो पहले बहुत फ्रेंड्स होते थे, हैं, कॉलेज में भी फ्रेंड्स, स्कूल में फ्रेंड्स, गांव में फ्रेंड्स, यार ग्रुप अब अभी किधर भी जाते ग्रुप होते थे। आजकल कोई ग्रुप नहीं, सब अपने रूम में बैठ के व्हाट मैन, व्हाट्सअप मैन, व्हाट मैन, ऐसे ऐसे करते रहते, नहीं। इवन ट्रेन में भी जाओ, सब मोबाइल में है, कोई बात भी इतना नहीं करता है। पहले तो बहुत बातें चलती, फ्रेंड्स होते थे। और रमेजान तो नहीं होता था उस समय तो कुछ चाहिए तो जाके शॉप में खरीदते थे, नहीं, ये था। और ये सारे पांचों चीज कृष्ण लीला में है। कृष्ण लीला में है नहीं, ड्रामा सॉरी म्यूजिक है तो कृष्ण लीला में ड्रामा है, कुकिंग करते हैं इस मदर यशोदा, नहीं, और फ्रेंड्स हैं, और फूल फूल वो फूल बेचने वाली आई थी, फल बेचने वाली आई थी, नहीं। सो ये सब क्या कृष्ण लीला में है ना। सो वी शुड ग्रेजुअली क्या करना चाहिए, वी शुड शिफ्ट टू वैदिक थिंग। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे ये प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि आपको ये करने से क्या मिलेगा, आपके जीवन में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, एडवांस होंगे। ऐसे ऐसे प्रेजेंट किया जाता है ना, जैसे टी इंट्रोड्यूस किए थे कौन, और ये टाइम हो गया, हाँ, ब्रिटिश लोग। आज क्या हो गया, पूरी लोग उठते ही टी है, कप बेड टी, टी नहीं पीऊंगा तो सर दर्द हो जाएगा, लोग का ऐसे होता है ना, एसिडिटी हो जाएगी, वेरी। सो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हम गंभीर, वी शुड सीरियसली ट्राई टू गो बैक टू ओल्डन सिस्टम। सो लाइफ इज ऑल अबाउट सेविंग टाइम टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। लाइफ इज ऑल अबाउट सेविंग टाइम। हम समय को बचाना चाहिए, इससे हम क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। से एक भृतहरि ने बताया था कि वी डोंट कंज्यूम दिस ऑब्जेक्ट्स, दे एंड अप कंज्यूमिंग अस इंस्टेड। हमने कुछ चीज़ खरीदते हैं, सोचते हैं कि इसको मैं यूज़ करूँगा, बट एक्चुअली क्या करते हैं, वो हमको क्या कर देते हैं, यूज़ कर देते हैं। उदाहरण के लिए कार। तो लोग बहुत लोन गेन करके कार खरीदते हैं, इससे मैं आराम से जाऊँगा, इसको यूज़ करूँगा। बाद में क्या करती हैं, कार उसको यूज़ करती है। अभी क्या तेल भरना पड़ता है, और जाके कोई टोकर लग गया तो 20,000 बिल लग गया, चालान लग जाते हैं, अरे चालान लग जाते हैं। इसलिए गाड़ी को बंद करके रख देते, बाद में गाड़ी को बंद करते वैसे गाड़ी करा, इसको तो चलाना है तो पड़ेगा। अरे कभी तो जाते हैं, आजकल तो मेट्रो आ गया, अरे क्या बोलते हैं वो लोग, ये लोग सब आ गया, वो उसको खर्चा भी लेंगे ना, गाड़ी का संभालने वाला खर्चे से कम नहीं होगा। सो हम सोचे इसको यूज करें, बट क्या हुआ, क्या वो हमको यूज करें, दिस इज द प्रॉब्लम यही। सो इसलिए 64 लिम में एक लिम है, 8वां लिम है, वो है एक्सेप्टिंग एज मच इज नीडेड फॉर वंस भक्ति। उतना ही हम स्वीकार करें अपनी भक्ति को कितना जरूरत है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे को भक्ति करने के लिए कितना जरूरत है, वो एक विज्ञान, वो समझना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी चीज खरीदना चाहते हो, बोलते हैं ये क्या मेरा भक्ति करने के लिए जरूरत है क्या, ये आपको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। और कभी कभी क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य, मर्सिडीज बेंज खरीदेंगे, बोलते युक्त वैराग्य, महाराज लोग आएंगे तो मैं लेके आऊँ ना, भगवान को लेके जाएंगे कभी रथ यात्रा में, युक्त वैराग्य। आपने सुना ये वर्ड युक्त वैराग्य, हर चीज भगवान की सेवा में लगना चाहिए। पहले सुन लेना कौन व्यक्ति युक्त वैराग्य को प्रैक्टिस कर सकता है।
सुनना चाहते हैं? अनासक्तस्य विषयान् यथाहारम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। अनासक्त विषयान, पहले चीज है वो इंद्र तृप्ति से अनासक्त होना, अनअटैच्ड टू सेंस ऑब्जेक्ट। वही व्यक्ति युक्त वैराग्य का प्रैक्टिस प्रिंसिपल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो इंद्र तृप्ति विषय से क्या है? अनासक्त, इज नॉट अटैच्ड। सेकंड चीज है यथाहारम उपउञ्जतः, मतलब वो उतना ही स्वीकार करते हैं कितना जरूरत है। समझ में आ गया ना? उसको जीवन में वही उतना ही लेते हैं कि कितना भक्ति के लिए जरूरत है। वो सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है निर्बंधे कृष्ण संबंधे। वो बहुत लोलायत है, इज वेरी ईगर। कोई भी कृष्ण का संबंधित कोई भी कार्य होता है उसमें क्या प्रकट करते हैं? ईगरनेस। जब ये तीन प्रिंसिपल कोई व्यक्ति फॉलो करता है वो व्यक्ति युक्त वैराग्य प्रिंसिपल को फॉलो कर सकता है। बट ये तीन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, आप बोलते प्रभु जी हम युक्त वैराग्य कर रहे हैं। इंद्रिय में तो कंट्रोल है ही नहीं, और जरूरत के ज्यादा। आज भी एक आइसक्रीम एक पाया ना तो मैंने उसको उठा के दो पाया मैं। होता है ना हमारा, तो वैसे ही एसेंसेस। एक गुलाब जामुन है तो तीन गुलाब जामुन पाने का मन करता है। एक मोबाइल नहीं प्रभु जी, एक ऑफिस के लिए, एक प्राइवेट लाइफ के लिए नहीं, एक गाड़ी नहीं, चार गाड़ी। एक ऑफिशियल यूज, एक पर्सनल यूज, एक आउटिंग के लिए, तो दूर जगह जाता है ना उसके लिए गाड़ी। स्लीपर एक नहीं, 3-4 नहीं। वी आर सो मच कलेक्टिंग। कृष्ण का बात आए थे, प्रसाद के अलावा किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रसाद सेवा हमको अच्छा लगता है, प्रसाद खाना अच्छा लगता है। वो भी कब पनीर की नहीं रहता तो वेरी डिफिकल्ट। देन हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ एज युक्त वैराग्य प्रिंसिपल? कब कैसे यूज कर सकते हैं? अंडरस्टूड? हाँ। सो एक भक्त का स्वभाव क्या होना चाहिए? कभी कभी हम करना कुछ चीज जीवन में प्राप्त नहीं होगा ना, कुछ इच्छा कर रहे हैं प्राप्त नहीं होगा ना, मूड ऑफ हो जाता है। तो उसमें इतना भक्ति करो, भगवान से प्रार्थना की, वो मिला नहीं। कोई भक्ति नहीं करता उसको अच्छा मिल जाता है सब कुछ। मैं इतना कर रहा हूँ, वो बेसिक नीड मांगता हूँ, भगवान नहीं देते। तो इसलिए कोई व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है अच्छी कपड़े के लिए और खाने के लिए अच्छा नहीं, और कुछ इंद्र तृप्ति विषय के पीछे पड़ रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, बट वो जैसे मिलने वाला था आपसे क्या क्या किया जाता है? छीना जाता है। उस समय में भगवान हरि का कोई स्मरण करते हैं, कोई वास्तविक भक्त। The nature of devotee is that वो बहुत प्रयास कर सकते हैं अच्छा जीने के लिए, खाने के लिए, कुछ इंद्र तृप्ति विषय का प्राप्त करने के लिए, बट वो प्राप्त नहीं भी हो रहा है, उसको उससे छीना जा रहा है। फिर भी उस समय में क्या करता वो भगवान का नहीं छोड़ता और दुखी नहीं होता, वो भगवान हरि को स्मरण करता नहीं, मन से वो डिस्टर्ब नहीं रहता। दैन इज एक्चुअल डिवोटी, वो वास्तविक डिवोटी। कहने का मतलब है व्हेन यू एंडेवर फॉर, मतलब अति प्रयास करेंगे, अत्याहार का प्रयास करेंगे, देन यू मे बी डिस्टर्ब, एंड आपका भजन में क्या हो सकता है? बाधा हो सकता है। बट हमको क्या है, कितना हमको मिल रहा है उतना हमें खुश रहना चाहिए, और कुछ नहीं मिला तो हरि का स्मरण करके खुशी खुशी जीना चाहिए। इन डिफिकल्ट टाइम्स यू शुड रिमेंबर हरि एंड देन भगवान का इच्छा है, ऐसे बोल के सरल जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की समझ में आया अतिहार? सो समय को आपको बचाएंगे आप लोग, ठीक है? कोई एक क्वेश्चन, मैं भी नेक्स्ट क्लास आपको पहले क्वेश्चन से लूँगा, इसके बाद टाइम हो गया नहीं ज़्यादा। आप लोग गाली तो नहीं देंगे ज़्यादा टाइम हो गया? प्रसाद ठीक है, थैंक यू। नहीं मत देखो, मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है। हैंड राइटिंग में मैं मतलब मैं ये चाहता हूँ जैसे आप लेक्चर देते हैं, मैं अपने आप